अब 27 साल बाद सब अलग अलग जगह रह रहे हैं और डेरी शहर छोड़ चुके हैं। एक दिन शहर में एक बड़ी पार्टी हो रही थी। युवाओं का एक ग्रुप एक मनोरंजन पार्क में वाटर गन गेम खेल रहा था। एड्रेन सबसे तेजी से बलून्स भरकर इनाम जीत जाता है। लेकिन जब वह अपने टेडी बियर के साथ वापस आता है तो देखता है कि विक्की हारकर उदास है। एड्रेन अपनी खुशी का इनाम विक्की को दे देता है और फिर अपने प्रेमी से मिलने चला जाता है। पार्क से बाहर जाते वक्त एक गुंडों का समूह उनका पीछा करता है। वे उन पर हमला कर देते हैं। एड्रेन गुस्से में आकर लड़ाई करता है, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा जाता है। नीचे गिरते ही उसका प्रेमी डॉन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं ताकि वे एड्रेन को नुकसान पहुंचा सकें। डॉन को मार मार कर वे उसे नदी में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डॉन लौटकर एड्रेन को खोजता है। जलते जलते जब एड्रेन डूबने लगता है तो उसे नदी के किनारे पेनीवाइज दिखता है। पेनीवाइज उसे बचाता है, पर जैसे ही डॉन वहां पहुंचता है वह पेनीवाइज एड्रेन का दिल खा जाता है और फिर लाल गुब्बारों के बीच गायब हो जाता है। उसी वक्त माइक रेडियो पर पुलिस की बात सुनता है कि पार्क के बाहर एक शव मिला है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और पुल पर खून से लिखा एक संदेश और एक लाल गुब्बारा देखता है। अगले दिन माइक बिल को फोन करता है, जो अब लेखक बन चुका है, और कहता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। फिर माइक एडी से भी बात करता है, लेकिन उसी समय एडी का ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है। माइक का कॉल रिची को मिलता है, जो डर जाता है और सोचने लगता है। वह स्टैंड अप कॉमेडी करने जाता है, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। बैन ऑफिस में मीटिंग छोड़कर फोन उठाता है। सब में सबसे ज्यादा दुख स्टैनली को होता है। उसे डेरी वापस लौटना होता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। नहाते समय उसे बचपन का वह वादा याद आता है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। डर से भागने की बजाय वह अपना जीवन खत्म करने का सोचता है। इसी बीच बेवर्ली को माइक का फोन आता है। वह रात भर सामान पैक कर स्कूल शहर लौटने की सोचती है, लेकिन उसका पति टॉम परेशान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। टॉम हमला करता है, लेकिन बेवर्ली अपने आप को बचाती है। उसने टॉम के सिर पर एक पेंटिंग फोड़ दी और छोड़े बिना अपना बैग लेकर घर छोड़ देती है। उधर जिस रात पेनीवाइज को हराया गया था, उस रात सीवर से पानी बहा, जिसमें कई लापता युवाओं के शव झील तक पहुंचे। उनमें से हेनरी बचा था, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वे सोचते थे कि हेनरी ने अपने पिता को मारा था। असल में हेनरी बदला लेने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे अस्पताल में बंद कर दिया। एक दिन उसने खिड़की से एक लाल गुब्बारा देखा और समझ गया कि पेनीवाइज वापस आ गया है। तब डॉक्टर उसे कमरे में ले गए, जहां उसने अपने पुराने दोस्त का मरा हुआ शरीर देखा। डर के मारे वह भागना चाहता है, पर समझता है कि पेनीवाइज उसे मारने नहीं, मदद करने आया है। फिर बिल डेरी आया और माइक से चीनी रेस्टोरेंट में मिला। बाकी दोस्त भी वहां आए। सब खुश थे, लेकिन जब स्टैनली की खाली कुर्सी देखी तो सब सोचने लगे कि क्या वह आएगा। माइक बताता है कि ज्यादातर दोस्तों को अपने बचपन की यादें धुंधली लगती हैं, क्योंकि वे डेयरी छोड़ चुके हैं। पर वह कभी डेयरी नहीं गया, इसलिए उसे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अब वह अपने दोस्तों को उनकी पुरानी यादें दिलाना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है। डिनर के अंत में सभी को एक फॉर्च्यून कुकी मिलती है, जो उनके भविष्य की एक छोटी झलक देती है। दोस्तों ने जब अपनी अपनी फॉर्च्यून कुकी खोली तो हर कुकी में एक एक शब्द लिखा था। सबने मिलकर जब वो शब्द पढ़े तो वो एक पूरा वाक्य बन गया, और वो वाक्य बता रहा था कि स्टैनली के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अचानक बाकी कुकीज कांपने लगीं और उनमें से छोटे छोटे डरावने जीव निकल आए।
सब डर गए। कोई चिल्लाया, कोई पीछे हट गया। उन्होंने कोशिश की खुद को समझाने की, ये सब सपना है, असली नहीं। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि सबने मिलकर उन चीजों को तोड़-फोड़ डाला। इतना हंगामा सुनकर वेट्रेस दौड़ कर आई और बोली, आप लोग ठीक हैं? सब थम गए। अब कुछ नहीं हिल रहा था। रिची ने जल्दी से टेबल का बिल चुकाया और गुस्सा दबाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद बेवर्ली ने स्टैनली की पत्नी को फोन किया, लेकिन उससे जो सुना उसने सबको हिला दिया। स्टैनली ने पिछली रात आत्महत्या कर ली थी। सबके दिल टूट गए। डर बढ़ गया। कुछ दोस्त तो शहर छोड़ने का सोचने लगे ताकि पेनीवाइज उनका अगला शिकार न बने। पर माइक ने बिल से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी दिखाना चाहता हूं। वे दोनों शहर की लाइब्रेरी पहुंचते हैं। उधर विक्की नाम की बच्ची बोर हो रही होती है। उसे एक चमकीला जुगनू दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात पेनीवाइज से होती है। पेनीवाइज जोकर की शक्ल में अचानक रोने लगता है और कहता है, लोग हमेशा मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। विक्की को दया आती है। वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आती है, पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। उस रात अस्पताल में हेनरी नाम का कैदी एक डॉक्टर पर हमला कर देता है और भाग जाता है। रास्ते में उसे एक कार मिलती है, जिसमें उसका मरा हुआ दोस्त पैट्रिक पहले से बैठा था। वे दोनों सीधे उस होटल पहुंचते हैं जहां बिल और उसके बाकी दोस्त रुके होते हैं। रिची और एडी अपने कमरे में सामान पैक करने जाते हैं। बेवर्ली खुद को शांत करने के लिए एक ड्रिंक लेती है। जब किसी ने पूछा, तू इतनी परेशान क्यों है? वो बोली, मुझे एक सपना आया था जिसमें हम सब मर जाते हैं। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। उधर लाइब्रेरी में माइक बिल को एक पुरानी चीज दिखाता है, एक रहस्यमय कलाकृति जिसका नाम शोकोपा है। वह 100 साल से भी पुरानी थी। जैसे ही बिल ने उसे छुआ, उसे झटका लगा और एक विजन आया। उस विजन में उसे दिखा कि बहुत साल पहले इसी धरती पर पेनीवाइज कैसे आया था और उसने गांव वालों को कैसे मारा था। तभी बिल को समझ आया, इस बुरे जोकर को हराने का एक ही तरीका है, एक खास प्रार्थना करके उसे इस कलाकृति में बंद किया जा सकता है। अब बिल का एक ही मकसद था, अपने सारे दोस्तों को फिर से इकट्ठा करना और आखिरी बार इस डर से लड़ना। उधर बेवर्ली को भविष्य देखने की ताकत मिल जाती है। उसे सपनों में दिखता है कि अगर सबने मिलकर कुछ नहीं किया तो वे सब मर जाएंगे। इसलिए सबने तय किया, अब डरना नहीं, अब साथ लड़ना है। वे सब अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं, जंगल में बने बचपन के क्लब हाउस में, जिसे बैन ने बनाया था। माइक बताता है कि प्रार्थना पूरी करने के लिए हर किसी को अपने बचपन की कोई खास चीज ढूंढनी होगी। सभी अपने अपने अतीत की खोज में निकल पड़ते हैं। बेवर्ली अपने पुराने घर जाती है। वह घर अब किसी और औरत का है। औरत उसे अंदर चाय पर बुलाती है। घर के कोने कोने में बचपन की यादें गूंजती हैं। बेवर्ली को एक छुपी जगह मिलती है जहां उसने अपने कुछ पुरानी चीजें छिपाई थीं। वह मुस्कुराती है, लेकिन तभी कुछ अजीब लगता है। औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, मिट्टी सा झुर्रीदार, डरावना। बेवर्ली चौंक जाती है। दीवार पर लगी तस्वीरें देखती हैं और पता चलता है वो औरत पेनीवाइज की बेटी है। अब उसके सामने एक दैत्य जैसा प्राणी दौड़ पड़ता है। बेवर्ली भागने की कोशिश करती है, दरवाजा खोलती है, पर नहीं निकल पाती। अचानक पेनीवाइज खुद सामने आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार तुम अपने दोस्तों की किस्मत नहीं बदल पाओगी। बेवर्ली भागकर बाहर निकलती है, सांसें तेज, और देखती है कि वो सुंदर घर असल में एक पुरानी टूटी इमारत थी।
सब झूठ था। उधर शहर के दूसरे कोने में रिची अपने बचपन वाले वीडियो गेम सेंटर पहुंचता है। वहां उसे एक पुरानी जुए की चिप मिलती है और उसे याद आता है कैसे हेनरी ने बचपन में उसे डराया था। वो डर से भागता है पार्क की ओर, लेकिन वहां एक विशालकाय मूर्ति जीवित होकर उसका पीछा करने लगती है। रिची भाला उठाकर वार करता है और डर से आंखें बंद कर लेता है। जब आंखें खोलता है सब गायब। वह हांफते हुए हंस देता है, लेकिन तभी वह देखता है दूर एक मूर्ति के पीछे पेनीवाइज खड़ा है, गुब्बारों के पीछे छिपा। वह आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है रिची, तेरे दिल का सबसे बड़ा राज